प्रयागराज का महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। लेकिन इस बार पावन स्थल पर एक और खेल खेला जा रहा था, मौत का। 3 आतंकवादी साधु के वेश में इस महाकुंभ में घुसपैठ करने सफल हो गए थे। उनका मकसद था लाखों निर्दोष लोगों की जान लेना। साजिश की शुरुआत ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक गुप्त सूचना मिली। उसके के अनुसार 3 अज्ञात व्यक्ति साधु के वेश में प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी निगाहें महाकुंभ पर थी। 3 युवक जो वास्तव में आतंकवादी थे, महाकुंभ में घुसने की फिराक में थे। उन्होंने साधुओं का भेष धारण कर लिया था। लंबी जटाएं, भगवा वस्त्र और चेहरे पर भस्म लगाकर वे बिल्कुल असली साधु लग रहे थे। उनका मकसद महाकुंभ में अराजकता फैलाना था। महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस अधिकारी राम सिंह और उनकी टीम लगातार गश्त कर रहे थे। राम सिंह एक अनुभवी अधिकारी थे और उन्हें साधुओं के वेश में छिपे हुए आतंकवादियों की पहचान करने का अनुभव था। राम सिंह ने जब इन तीनों साधुओं को देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा। इनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी और उनकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। राम सिंह को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपने साथियों को संकेत दिया और तीनों साधुओं का पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस के सामने कई चुनौतियां थी। लाखों की भीड़ में 3 संदिग्धों को ढूंढना किसी सुई को ढूंढने जैसा था। इसके अलावा आतंकवादी भी बहुत चालाक थे। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए कई उपाय किए थे। पुलिस ने एक जाल बिछाने का फैसला किया। उन्होंने महाकुंभ में कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। साथ ही उन्होंने सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया हुआ था। इन पुलिस कर्मियों को साधुओं के रूप में भी भेजा गया था ताकि वे आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रख सके। आतंकवादियों ने महाकुंभ में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बम लगाने की योजना बनाई थी। वे इन बमों में दूर से ही धमाका कर सकते थे। उनके पास विस्फोटक पदार्थों के साथ साथ हथियार भी थे। पुलिस ने आतंकवादियों की योजना को नाकाम करने के लिए एक काउंटर प्लान बनाया। उन्होंने आतंकवादियों के संचार माध्यमों पर नजर रखनी शुरू कर दी। साथ ही उन्होंने आतंकवादियों के ठिकाने का पता लगाने लिए तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल किया। तनावपूर्ण कुछ घंटों के बाद पुलिस को आतंकवादियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली। वो सीक्रेट जानकारी पुलिस के हाथ लगते ही राम सिंह ने तीनों साधुओं को एक सुनसान जगह पर घेर लिया। उन्होंने धीरे से उनसे बातचीत शुरू की। राम सिंह ने सामान्य से सवाल पूछे, जैसे कि वे कहाँ आए हैं, किस मठ से है आदि। लेकिन तीनों साधुओं के जवाब संदिग्ध थे। वे घबराए हुए थे और उनके जवाब में बार बार विरोधाभास थे। राम सिंह को यकीन हो गया था कि यह तीनों साधु नहीं बल्कि आतंकवादी है। उन्होंने अपने साथियों को इशारा किया और तीनों को दबोच लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से हथियार और विस्फोटक सामग्री मिली। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों को घेर लिया। आतंकवादियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। एक लंबी मुठभेड़ के बाद तीनों आतंकवादी मारे गए। एक बड़ी जीत पुलिस ने हासिल की थी। उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई थी। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय पुलिस कितनी कुशल है। ये घटना हमें ये सिखाती है कि एकजुटता, सतर्कता और बहादुरी से किसी भी बुराई का सामना किया जा सकता है। भारतीय पुलिस ने एक बार फिर अपनी कार्यशक्ति और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। और दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।